हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा बीपीएससी थियरी का एग्जाम अभी आने वाला है 7 मार्च को। लेकिन उससे पहले ही हमारी एक पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें इस 1 महीने के अंदर अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है। इन सभी चीज़ों का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी काफ़ी कुछ है। एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है सभी बच्चों के कि इस बार का जो लेवल रहेगा वो किस प्रकार का रहने वाला है। क्या जैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए थे उसी तरह के आएंगे, या दूसरी अगर हम बात करें कि जो हमारा भाषा की बात हुई थी भाषा अर्ता वाले में, क्या उस इस बार उसको मान्य रखा जाएगा या वो हटा दी जाएगी और पैटर्न किस प्रकार का रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उस प्रश्न का आंसर भी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। चलिए तो एक बार जरा बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर किन किन चीज़ों को बताने वाले हैं। जैसे कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपकी ओर से मेरे पास में आया है कि हम बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या हम 6 to 8 फिल कर सकते हैं, क्या 9 to 10 फिल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 1st to 5th वाले में जा सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसका समाधान मिलेगा। दूसरा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन तिथि कब से है और कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर हमें तैयारी करनी है 1st to 5th की, या मुझे 1st to 5th में अप्लाई करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं या कौन कर पाएगा। 6 to 8 का क्राइटेरिया क्या है, 9 to 10 का क्या है, या 11 to 12 का क्या है। जो सबसे मेन चीज है और जो मेरे पास में प्रश्न आया है उसको मैं यहाँ पर बताऊंगी। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। मेरे पास में आया था कि भाई अगर मुझे 6 to 8 देना है या मुझे 9 to 10 देना है तो मुझे सीटेट का कौन सा पेपर पास होना आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर आप 1st to 5th दे रहे हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 है। अगर आप 6 to 8 दे रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 है। लेकिन अगर आप 9 to 10 दे रहे हैं, यहाँ पर आपका जो बिहार स्टेट है, बीएस स्टेट की जो अगर आपने तैयारी की हुई होगी, आपने पेपर पास किया है फर्स्ट, तो आप 9 to 10 दे सकते हैं। और अगर आपने बिहार स्टेट पेपर 2 पास किया हुआ है तो आप 11 to 12 दे सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया आपके लिए ये रहेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन अगर आपने कौन से फॉर्म को पास करके। फिर एक और प्रश्न आता है अप्लाई वाला कि मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, मैं अपीयरिंग में हूँ, क्या कर सकता हूँ, फॉर्म फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, आपको ये पास होना आवश्यक है। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, आपका बिहार स्टेट पेपर 1 या बिहार स्टेट पेपर 2 पास होना आवश्यक है। मतलब पास होने के बाद आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से चलते हैं अपने सिलेबस की ओर कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा अगर मुझे तैयारी करनी है। तो अगर मुझे तैयारी करनी है 6 to 8 की, 9 to 10 की, 11 to 12 के, 1st to 5th की, तो मुझे किस किस टॉपिक को यहाँ पर अपना कंप्लीट करना है अगर आपको हिंदी से देना है। तो हमें इन सभी, देखो अगर हम बात करें क्लियर एक सिलेबस की, तो ऐसा कोई सिलेबस तो आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको कैसे तैयारी करा रही हूँ और कौन कौन से टॉपिक करा रही हूँ वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बताने वाली हूँ। हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हिंदी साहित्य का परिचय और आदिकाल की। हम बात करेंगे यहाँ पर भक्ति काल में, निर्गुण काव्य में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, इसके सगुण काव्य में कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। साथ में आपका रीतिकाल, आधुनिक काल का विकास, उसके साथ में भारतेंदु द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और अन्य, हिंदी गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, अन्य विधाएं, भाषा एवं बोली, अलंकार एवं छंद। भाषा एवं बोली से आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है, अलंकार और छंद। छंद में भी दोनों तरह के छंद में आपको एक ही नहीं पढ़ना है, दोनों छंद अगर हम बात करते हैं, हमें मात्रिक भी पढ़ना होगा, हमें वर्णिक भी पढ़ना होगा। तो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, आपको दोनों प्रकार के छंद वहां पर पढ़ना है। अलंकार
विचार को भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और भाषा एवं बोली को भी डिटेल में ही आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर रस एवं शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों को, रस को भी पूरा डिटेल में हमें पढ़ना होगा। उसके साथ ही कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 का जब हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की या एससीईआरटी की, तो हमें इन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, यहाँ पर हमारे कौन कौन से ऐसे राइटर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर हमारा व्याकरण का कौन सा पार्ट दिया हुआ है, वो सब चीजें भी हमें पता होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप लेवल की बात करेंगे, मान लो आपको 6 to 8 बढ़ना है, तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी एससीईआरटी के बीच में क्या दिया गया है, क्या उसके अंदर है, ये भी पता होना आवश्यक है। ऐसे 1st to 5th के अंदर, ऐसे ही आपका 9 to 10, 9 आपका 10, 11, 12 और आपका यहाँ पर साथ में फिर हमें कुछ अभ्यास कार्य भी अपना करना होगा, जिससे हम एक बेहतर तैयारी कर पाए। साथ ही अगर हम बात करते हैं व्याकरण के अंतर्गत, व्याकरण में हमें कौन कौन सा टॉपिक है जिसे कवर करना है, आपका वर्णमाला है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन और वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, क्रिया, वाच्य, काल, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये वाले टॉपिक जो आपके हैं इनको पढ़ना आवश्यक है, तभी आप एक पेपर को पूरी तरीके से कवर कर पाएंगे। और ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, अभी जो हमारा बैच चल रहा है उस बैच के अंदर मैं आपको एक एक चीज को यहाँ पर कवर कराऊंगी। अब चलेंगे हम यहाँ से आगे और बात करते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा, किस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा, उस पर बात कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको बोला है कि कोई भी आपका अगर प्रश्न है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, उस डाउट को मैं आपके क्लियर कर दूंगी। हम चाहे 6 to 8 की बात कर ले, 9 to 10 की बात कर ले, 11 to 12 की बात कर ले, लेवल में थोड़ा सा अंतर होगा, टॉपिक वही रहेंगे, आपको वही सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उसके अंदर के जो टॉपिक होंगे वो चेंज नहीं होंगे, चाहे व्याकरण की बात करें, साहित्य की बात करें, सिर्फ लेवल में फर्क रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे 6 to 8 की, तो पार्ट 1 आपका लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें आपका जो हिंदी है यहाँ पर भी मेन रोल होगा। 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के ही यहाँ पर रहेंगे। 22 में भी अगर आप इन 22 को भी कराओगे और बाकी अगर आपसे नहीं भी हो पा रहे हैं तो भी आप इसको क्वालिफाइंग कर जाएंगे। उसके बाद जब हम पार्ट 2 में जनरल स्टडीज की बात करते हैं, इसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, ईवीएस है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो आपका 40 नंबर के अंदर आएगा। वहीं 80 नंबर में आपका अपना विषय आएगा, जो भी होगा, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, आपका हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी आपका विषय रहेगा 80 नंबर में आपका ये रहेगा। टोटल आपको 150 नंबर की तैयारी करनी, जिसमें से ये तो आपका क्वालिफाइंग है और इनमें से आपकी मेरिट बनती है। एक प्रश्न मेरे पास में और आया था कि मान लो जैसे कि मेरा विषय आपका यहाँ पर हिंदी है और हिंदी में अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर इसमें सिर्फ आपके 15 आए और आपका जो मेरिट है वो भी 85 पर गया, तो क्या आप पास हैं? बिल्कुल आप वहाँ पर पास माने जाएंगे, क्योंकि दोनों का मिलाकर ही आपके पासिंग बनेंगे। इसमें ये नहीं है कि इसमें इतने चाहिए या इसमें इतने चाहिए, दोनों आपका टोटल आपका 120 है, 120 में से ही आपके जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट में रखा जाएगा। सेम ऐसे आपका 9 to 10 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी आपका है इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, बंगला में से जो भी आपकी भाषा है आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी 22 नंबर में हिंदी ही आपकी आने वाली है, तो आप उस पर देखिएगा, वहां से हिंदी को भी करके आएंगे तो भी हो जाएगा। पार्ट 2 में भी आपका वही आएगा और पार्ट 3 में भी सेम आपका, जैसे आपका अगर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस यहाँ पर बात करते हैं जैसे मैथ, साइंस अलग हो गया, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, आपकी जितनी लैंग्वेजेस है वो सब भी यहाँ पर है। टोटल आपका ये भी 150 में रहेगा। और जब हम बात करेंगे 11 to 12 की, सेम आपका यहाँ पर 11 to 12 का भी रहने वाला है। फिर आप बात करेंगे यहाँ पर हम अपने की आवेदन तिथि आपकी इसकी क्या रहने वाली है। तो 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आपके ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी के अंतर्गत। रहा बात इस बार आपके एग्जाम लेवल की, तो ये आपकी बार आपका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। रीजन क्या है,
अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछली बार में जो लेवल था वो इतना हाई नहीं था, हम कहीं बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके का जो पेपर आता है इस तरह का पेपर था, जिसकी वजह से आपकी मेरिट भी काफ़ी हाई गई है। मेरिट को लेकर भी बोला गया कि पीजीटी में इतनी हाई मेरिट चली गई है, अब तक तो नहीं गई थी, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आप सबने उठाए थे। और अब इस बार बोला भी गया है कि जो लेवल रहेगा वो पहले से टफ हो जाएगा। और इसके दूसरा भी रीज़न हो सकता है, एक रीज़न ये भी आप मान सकते हो कि जो प्रश्न एक बार पूछ लिया ऐसा तो है नहीं है, वही पे प्रश्न आपकी बार इस बार भी रिपीट किया जाएगा, और जैसा लेवल होगा तो लेवल अपने आप से ही थोड़ा सा अब बढ़ता चला जाएगा। तो जो इस बार का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट नहीं रहेगा, इजी टू हार्ड की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लेवल की, और अब बात करते हैं कि आपकी तैयारी आपको अब कैसे करनी है, या हम आपको किस तरह से तैयारी करा रहे हैं। इसके बारे में आपको मैंने जानकारी पहले भी दी थी, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। 2 तरह के आपको बैचेस मिल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे थे, लाइव अलग है, रिकॉर्डेड अलग है। रिकॉर्डेड में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, और उन लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, उसमें दोनों तरफ का आपका फायदा रहेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ लाइव कोर्स में, तो लाइव कोर्स के अंदर पीआरटी है, आपका जनरल स्टडीज है, आपका हिंदी 6 to 8 है, मैथ 6 to 8 है, एसएसटी 6 to 8 है, इंग्लिश है, हिंदी 9 to 10 है, साइंस 9 to 10 है, मैथ्स 9 to 10 है, इंग्लिश 9 to 10 है, और हिंदी आपका 11 to 12 है। तो हिंदी के आपके तीनों ही मिल जाएंगे आपको, 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी, 11 to 12 में भी। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके जिसको 2 जगह फॉर्म फिल करना है, मान लो आपको 6 to 8 में भी फिल करना है, 9 to 10 में, 9 to 10 में भी, 11 to 12 में भी, तो उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और 3.4, मतलब 3.0 भी है और 4.0 भी है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों को कवर करेगा, यानी कि इस वाले एग्जाम को भी, जो अगस्त में होगा उसको भी। ये आपका दोनों के लिए एक महापैक है जो आपका 1999 में है, जिसके अंदर आप अपने सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। और आपके अपकमिंग में आपका एसएसटी 9 to 10 और आपका 11 to 12 भी आ जाएगा। अभी वहीं पर बात करते हैं वीडियो कोर्सेज की, जिनकी बात आप सब कर भी रहे थे, काफ़ी बच्चों ने वीडियो कोर्सेज भी ले लिए हैं, और वो वहाँ पर उनका एक डाउट आ रहा था मेरे पास में कि मैम लाइव, तो जो वीडियो कोर्सेज है उसमें वीडियो क्लासेज रहेगा, लाइव कोर्स आपका अलग है। तो जो आप मेरे पास साथ में बात कर रहे थे 749 में, ये आपका वीडियो कोर्स है, ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है, ये वीडियो कोर्स के अंतर्गत आएगा। वीडियो कोर्स में आपके सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो इनको भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप महापैक लेते हैं बीपीएससी का, तो उसमें वीडियो और रिकॉर्डेड दोनों आपको वहां पर मिल जाएगा, और साथ में ही आपका बिहार स्टेट भी है, तो आपका इसका कोर्स भी आपका आ चुका है। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपका सिलेबस किस प्रकार का है, हिंदी वाला, कैसे आपके प्रश्न आएंगे, किस तरह से प्रश्न आएंगे, कितने नंबर आएंगे, साथ में आपको कहाँ पर बिहार स्टेट पास होना आवश्यक है, कहाँ पर सीटेट पास होना आवश्यक है, मैंने इसके बारे में जानकारी दी। बाकी आपका कोई भी डाउट है, आप वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का आंसर आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो फिर आज की इस जानकारी को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर से क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।